लक्का आई थी, उसकी छोरी नु बोली आग माँ कित गई थी, वानु बोली वे लेख लक्का आई थी। आगे लेख लिखा आई तो मेरा किसा लिखा, बोली लिख दिया जैसा लिखना था। अगर लिख दिया जैसा लिखना था। फिर वानु बोली ना फिर बता तो दे तेने किसा लिखा। वानु बोली कि इब तो लिख लिख दिया, इब बुझने की कोई जरूरत नहीं। मैं बोली ना मैं तो बुझूंगी। तो फिर वानु बोली पूछ ले फिर। न बोली तेरी कोख तो पैदा होगा ना, उससे तो तेरी शादी होगी। वो कह देना कि किस्मत के लेखा मनु ने बेरा के लिखा जाएगा। तो फिर वह बोली वह तो चिंता में पड़ गई। फिर उसके के मन में आई कि ना मैं शादी करवाऊं ना मेरा हुआ, फिर मेरा शादी की तो होगी। तो वह बन में धोली साड़ी पहन देखा बन में रहने लगी, चलती गई बन में चलती गई। तो बन में एक वो छोटी सी वह दरी थी कोरी अंडी, ऊपर ढकना ढकरिया, और उन्हें चलती चलती न किस लाई गई। और उन्हें वो देखा ना उगाड़ को में पानी पा गया, उन्हें वो पानी पी लिया। वो पानी पीते वह गर्भवती होगी। फिर वह बना में रहने लग गई। उसका तो फिर वो भाई वो भी ने पूरे होते गए। तो वानु बोली अकीब के करूं और क्यों करूं। फिर उन्हें पूरा हो गया, उसका पूरा हो गया तो उसका छोरा हो गया। छोरा हो गया तो उन्हें के सोची है कि भाई मेरा किसी ने बेरा लगेगा, मैं शादी भी नहीं करवा रही, और छोरा हो गया। तो उन्हें फिर के करया अपनी साड़ी का पल्ला पड़ के और वो छोरा साड़ी में लपेट दिया, और उसमें बढ़िया संदूकड़ी उसने सजा दी, उसमें लुटा दिया। और अपना और उसने काट का छोरे की दौरा धर दिया। अगर भाई जो यो किसी के हाथा तो लग गया, कोई पालेगा तो उसकी मेहनत है या हार की। और ना तो यो नदी में उन्हें बुआ दिया था अपनी तरफ से, वो है कि तू आई गंगा में गिर, वह कहानी है या। तो फिर दो बना लते कपड़े धोवा थे। धोबी बोला कि देख कितनी सुतरी संदूकड़ी चिमकती आवे। धोबन बोली अपने कपड़े धोकर घर पर चल लेंगे, या तो संसार है के बरा कौन के नदी में वो आ रहा है के कर रहा। बोला ना मना तो आगे नहीं सुतरी लगी और मैं तो ले आऊंगा ही ना, खैड तेरा नाम ना आवाई है। और एक राजा रोज घोड़े पर शिकार खेलन जा कर था, उसका बालक को न थे। वो काट लिया तो वो तो गुठे चुंगल ना गया छोरा। तो वो बोला कि देख कितना सुंदर छोरा। इतने में वो राजा आ गया। वो राजा बोला ना, वो बोला आके राजा एक बगोड़े ना डांटो। आके की बात भाई, आक बात है एक डांट लिया। मैं बोला राजा मैं देखियो ना नदी में बसता आया यो संदूकड़ी मैंने या काट ली, और मेरे दौरा तो बालक बच्चे बतेरे हैं, आप दौरा सहनी ये लड़के ना आप ले लोगे। बोला ले लेंगे, हमारा तो सहली को ना ले लेंगे। तो फिर वो बोला कि यो हार, मैं बोला हार तो आप रख, और बोला मैं लूंगा लड़के ना, मेरा वो क्या का घाटा है, एक हिस्से का है संतान का घाटा है मेरा। तो वो ले गया। बोला रानी और नुनू आया है नदी में बसता, ये न पाल लोगी, कहाँ पाल लूंगी मैं तो। तो फिर वो रानी ने भाई सुतरी डाला अपना सीमंद का खूब पाल पड़ोस लिया, बड़ा गभरू हो गया। फिर उसका रिश्ता करने लग गए, रिश्ते का वो करने लग गए, उससे का रिश्ता हो गया। ये तो लेख लिख रहे थे ना, उससे का रिश्ता हो गया। आगे वह ब्याही आगे तो फिर वह भी आए पाछा रूंदगी तो फिर उसका छोरा हो गया। और उसने जो सी साड़ी के पल्ले में वो लिपटका था ना, वो कपड़ा उन्हें धर दिया। भाई ये तो घना शुभ का कपड़ा है। फिर उसका जब वो पोता होया ना, पोता हो गया फिर तो वो पोता होया ना, वह उससे कपड़े न ले आई और उसमें लपेटा वो। भाई इससे मैं तो यो लिपटकाया था और दयो कपड़ा कितना शुभ का।
और उससे मैं वो लपेटा और उसका तो आ गया याद कि यो तो तेरी साड़ी का कपड़ा हतरना पैड का बन कराया था। वह बोली आके बोली माँ जी एक बात बूझो मैंने साची बता दोगे? मैं बोली हाँ बे बूझ और साची बताऊंगी। मैं बोली यो कपड़ा तुम कित ले आई है? वानु बोली बे झूठ नहीं बोलूं कत्ती भी। और मैं बोली इस कपड़े में ना यो मेरा बेटा लिपट रहा था छोटा सा और संदूखड़ी में नदी में बहता हुआ था और धोबी नवा संदूखड़ी का दिल्ली और हार भी था। हार तो राजा ने लिया कोई ने और लड़का लेकर घर आ गया हमारा था कोई ने लड़का दे योग इससे मैं तो यो लिपट रहा था इससे मैं अपने पोते न लपेटूंगी यो घना शुभ का कपड़ा है। जीव उन्होंने कहा था कि न लेखा के लेख नहीं है इन कोई नहीं मिटनी चिट्ठी के लेखू गाड़ू गाड़ दे बिना नीचे करिए वो पोते करूंगे हैं वो बुड्ढे कौन वो वो तो थोड़ी बहुत उम्र में आ गई होगी।